हेलो बच्चों, नमस्ते। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आपकी परीक्षाएं, जैसे आप जानते हैं कि 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और कुछ आर्ट्स के विषयों की परीक्षाएं आगे शुरू होने वाली है और कक्षा 10 की परीक्षा 31 मार्च से शुरू होने वाली है। तो आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बोर्ड की कॉपी का जो पूरा प्रारूप है वो आपके सामने रखूँगा और जानेंगे अपने की क्या जो है वो ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले जो है वो मैं कक्षा 10 के लिए बता रहा हूँ और उसके बाद कक्षा 12 के लिए भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जब आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाती है 15 मिनट पहले, तो आप सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये क्रमांक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 अंकों में क्रमांक होते, तो आप इनको अच्छी तरह देख लें कि ये आपके पढ़ने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं तो चूँकि आपको जो है वो आगे जब आप अटेंडेंस शीट भरेंगे तो उसमें ये क्रमांक लिखने होते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी वीक्षक है उनको आप बताएं कि भी ये क्रमांक सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ये क्रमांक देखने के बाद आप गिनेंगे पेज इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये स्क्रॉल करके पहले बताता हूँ, देखिए ये आप इसके बाद ये पीछे का पेज है, इसके पहले पेज का यहाँ से आपका जो लिखने का शुरू होता है, तो इसका ये पहला पृष्ठ है। तो पूरे आपके जो 10वीं क्लास की है कॉपी है उसमें 22 पेज होंगे। तो सबसे पहले आप सभी पेजों को अच्छी तरह देख लें कि सारे पेज इस प्रकार से आप, जैसे ये 2 नंबर पेज आ गया, फिर इस प्रकार से ये 3 नंबर पेज आ गया, ये 4 नंबर हो गया और ये फिर इसके बाद 5 नंबर हो गया। फिर इसके बाद देखें जैसे ऐसे चलते ये 21 नंबर पेज आ गया और ये इसका कॉपी का जो है अंतिम पेज इस प्रकार का होगा 22 नंबर। तो आप सभी पेज अच्छी तरह देख लें और कॉपी में किसी प्रकार की जो है वो कोई किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि अंदर का पेज छपा हुआ नहीं है किसी प्रकार का, तुरंत आप वहां पर जो वीक्षक है उसको बताएं, छुपाएं नहीं बिल्कुल ये बात आप, क्योंकि यदि लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी कॉपी में कोई खराबी है तो फिर आपको कॉपी तो दूसरी मिलेगी, फिर इस कॉपी के साथ वो कॉपी भी अटैच हो जाएगी, तो इसलिए आपकी समस्याएं बढ़ेगी उसमें। और दूसरी बात आप देखेंगे इसके बाद कॉपी के सभी पेज गिनने के बाद ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो है मशीन से सिलाई होती है धागे से, तो आप ये धागे से देख लें कि सभी सिलाई जो है बहुत अच्छी तरीके से है कि नहीं, कोई पेज जो है वो इसके हिले हुए तो नहीं है, या जो सिलाई है जो कुछ पेज इसके अंदर आए नहीं हो, ऐसा आप देख लें। अच्छी तरह की सिलाई बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया होनी चाहिए। अगर सिलाई खुली हुई है तो आप उसको तुरंत जब वीक्षक साहब को वहाँ पर बताएं कि भी मेरी कॉपी की सिलाई जो है वो सही नहीं है, मुझे दूसरी कॉपी दें। आप बिल्कुल घबराना नहीं आपको वहाँ पर। तो ये बच्चों 10वीं की कॉपी जो होगी इस प्रकार से, इसमें यहाँ पर ये बोर्ड के मोहर लगे होते हैं और फिर देखिए यहाँ पर आप अपने रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर पहले अंकों में आप सावधानी से लिखें, गलती नहीं करें, ध्यान से लिखें क्योंकि इसमें काट छांट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ही। और फिर यहाँ पर आप जो है वो शब्दों में लिखेंगे इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में शब्दों में लिखेंगे, साफ सुथरे रोल नंबर लिखें आप। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो हिंदी लिखेंगे यहाँ पर, चाहे अंग्रेजी का विषय तो भी यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। और जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर अंग्रेजी पर टिक करेंगे और बाकी आप अपना विषय, दिन, दिनांक ये सब लिखेंगे। और यहाँ पर जो ये आपको सारणी दिखाई दे रही है तो ये होती है केजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब परीक्षा कॉपी जांचते हैं सभी प्रश्नों के क्रम से नंबर जो यहाँ पर लिखता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। और यहाँ पर कहीं भी कुछ भी आपको कहीं पर कुछ भी नहीं लिखना है। और जब आप यहाँ पर ये देखिए जो पहला प्रश्न उसके पीछे जो निर्देश दिए होते हैं इनको भी गौर से पढ़ लें आप कि आपको क्या वहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सभी इस पर निर्देश लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी आप गलत तरीके से किसी कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, अच्छी इनको पढ़ लें अच्छी तरह। जब आप कॉपी पहले मिली इसीलिए मिलती है कि आपको जो है वो पहले आप जो है वो कुछ जान सकें उनके बारे में। अब इसके बाद बच्चों जब बात आती है लिखने की कि आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पेपर अपना कैसे करें और ताकि आपके जो परीक्षक उनको कॉपी जांचने में कोई भी जो परेशानी नहीं है, आपके नंबर अंक सही मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड का पेपर है जो इंग्लिश का जो बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। तो इसमें आप देखें कि प्रश्नों के जो क्रमांक होते हैं सेक्शन ए, तो सबसे पहले आप सेक्शन लिखेंगे ऊपर सबसे पहले। और फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि पैसेज होता है, तो इसका ये जो मुख्य प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं कि ये 1 है, तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं बच्चों वो रोमन संख्या में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो पहला भाग है वो रोमन में है, फिर इसका आंसर आपको जो भी ABC लिखना है वो उस रोमन संख्या के बाद लिखेंगे। तो ये पेपर
आप अपने आंसर वहाँ पर लिखेंगे कैसे, ये तरीका मैं थोड़ा वहाँ पर बता देता हूँ। फिर ये दूसरा प्रश्न आ जाता है, तो आप मुख्य प्रश्न का और प्रश्न के जो अंदर के भाग है उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 3 कॉलम बने हुए, देखिए ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो पहला भाग दिखाई दे रहा है, आपको प्रश्नों के क्रमांक जो सिर्फ यहाँ पर लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखें, जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप सेक्शन ए सबसे पहले यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन ए। साफ सुथरी राइटिंग में यहाँ पर आप लिख दें सेक्शन ए, और ताकि अध्यापक को पता लगे, जांचने वाले वीक्षक को परीक्षक को पता लगे कि आप कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। फिर देखिए, आप पहला मुख्य प्रश्न कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप जो इस प्रकार से एक लिखें, और यदि आप उस पर गोला बनाना चाहते हैं तो यूँ बढ़िया सा बनाएं। आप ऐसे नहीं करें कि एक गोला बना दें और जो है उसमें आप ऐसे करके ऐसे नहीं करें बिल्कुल ही। तो ये गोला बना दें बढ़िया। तो ये पहला प्रश्न हो गया, यानी पैसेज 1 हो गया। अब इसका पहला पार्ट आप कर रहे हैं, तो आपके पास कॉपी बहुत बड़ी है, कम नहीं पड़ने वाली। तो आप रोमन अंक में इस प्रकार से जब पहला पार्ट लिख करके आपका जो भी विकल्प ए बी सी सही बनता है उसको आप यहाँ लिख दें। जैसे मान लीजिए पहले का बी विकल्प सही है तो आप बी लिख दें साफ सुथरा, ठीक है। फिर आप एक एक लाइन छोड़ करके जैसे यहाँ पर ये दूसरा पार्ट लिखें, और फिर इसका जो भी आंसर आपके पास, मान लीजिए डी सही है तो डी लिख दें। आप आगे चाहें तो आप उत्तर लिखें, वरना मत लिखें, ठीक है। ये बी सी डी पर्याप्त है। तो इस प्रकार आगे चलते जाएं आप। और देखिए, पहला पूरा प्रश्न करने के बाद उसके सारे विकल्प करने के बाद एक एक लाइन छोड़ करके और जो भी आंसर उसके बनते हैं वो लिखने के बाद फिर आप जब दूसरा प्रश्न शुरू करें तो आप उसको जो है वो ऐसे यूं 2 नंबर उसका डालें और उस पर गोला बनाएं बढ़िया सा, ठीक है। उसको यहाँ टच नहीं होना चाहिए, कि इससे पता लग जाएगा जांचने वाले को, परीक्षक को, कि आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पर उसका भी पहले का उत्तर दे रहे हैं तो आप 1 डाल करके इस प्रकार से लिखें। तो ये मुख्य प्रश्नों के जो नंबर हैं वो इस प्रकार से लिखें जो पेपर में दे रखे हैं, और उनके अंदर जो प्रश्न दिए गए उनको आप रोमन संख्या में लिखें, और आपका जो भी उत्तर इस प्रकार से बनता है वो यहाँ पर लिख दें साफ सुथरे अंकों में, काट छांट नहीं करें। और गलती से यदि कोई आपकी, जैसे मान लीजिए अब आप ए लिख दिया, आपको बी लिखना है यहाँ पर, तो आप इसको ओवर राइटिंग नहीं करें, आप यहाँ पर इसको काट दें और वापस जो आपका मान लो बी सही लग रहा है आपको तो आप बी लिख दें, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप गौर से करेंगे, और कोई प्रश्न बीच में कोई जो पेज है वो छूटना नहीं चाहिए, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अंत में जो है वो जब आप पूरा पेपर कर लें तो उसके बाद जो है वो जितने पेज आपके बच जाएं तो वहाँ पर आप लास्ट में रोल नंबर लिख करके और उनमें सभी में कांटे भी लगाने, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये कुछ सावधानियां थी जो मैंने आपको बताई लिखने में, और जो कॉपी में किस प्रकार से रोल नंबर वगैरह लिखना है। तो ये इस प्रकार से थी 10वीं की आपकी जो कॉपी है बोर्ड की, ठीक है। और जो ये पूरी इसकी छपाई जो है वो काले रंग में होती है। अब हम चलते हैं कि 12वीं की कॉपी कैसी होती है वो देखते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपकी जो 12वीं कॉपी उसमें आप देख सकते हैं कि कुल 32 पृष्ठ होंगे कवर पेज को मिला करके। तो यहाँ भी क्रम संख्या आप पहले अच्छी तरह जान लें बच्चों कि आपके यहाँ जो क्रमांक है वो सही दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद आप जो है वो देखेंगे कि रोल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं उसी प्रकार से जैसे आप 10वीं में लिखते रहें। तो इसकी कॉपी की जो आपकी 12वीं कॉपी जो है वहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा लिखा होता है, और ये थोड़ी हल्के लाल रंग में जो इसकी छपाई होती है, ठीक है। और 10वीं की कॉपी जो है वो ब्लैक में होती है। ये जो है आपकी 12वीं वाली जो है वो होती है हल्के लाल रंग में। तो इसके बाकी देखिए आगे लिखने के पृष्ठ आपके यहाँ से शुरू होते हैं। तो आप पहले सभी पेजों को अच्छी तरह गिन लें, देख लें कि वो लिखने लायक है या नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। और यहाँ से जो कॉपी की सिलाई होती है, ठीक है। और लास्ट में जा करके देखिए आपके जो अंतिम पेज होगा वो इस प्रकार से, देखिए ये होगा आपका अंतिम पेज। यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में यहाँ पर बोर्ड की मोहर दिखाई दे रही है, और 30 नंबर पेज है, ठीक है। इसका तो कवर को मिला के 32 होते हैं, लिखने वाले 30 पेज होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अच्छी तरह कॉपी को अच्छी तरह देख लें। और यहाँ से जो आप सबसे पहले जो कॉपी देखें तो आप यहाँ से इसकी सिलाई ज़रूर देख लें कि अच्छी तरह सिलाई है या नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये लिखने के बारे में जो है मैंने 10वीं क्लास में के पेपर के साथ जो भी बताया आप उसको भी ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको कहाँ पर लिखना है और प्रश्नों के नंबर कैसे डालने। तो आपकी कॉपी जो है उसको जब परीक्षक के पास जाती है तो आपका एक लगाव उसको नज़र आना चाहिए कि आपका अपने प्रश्न पत्र के प्रति कितना लगाव है, आप कितना सावधानी से अपने उत्तरों को दे रहे हैं। तो इससे ही जो है वो जांचने वाला आपको डिसाइड करेगा आप कितने गंभीर विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इस प्रकार से कॉपी को बिल्कुल ध्यान से देखें, और इसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह से नहीं घबराना चाहिए। वहाँ परीक्षा हॉल में आपकी जो भी कमी है जरूर खुल करके बतानी चाहिए।
और अपना कार्य बहुत ही सावधानी से और बहुत ही संतुलित होकर के करना है। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना प्रश्न जो अपने प्रश्न पत्र बहुत अच्छे तरीके से करिए। आपने तो मेहनत की है पूरे साल भर, तो उसको चूंकि हमें जो है वो वहाँ पर प्रस्तुत करके आना होता है, तो उसको बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।